आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। हमारे आज के जो गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है, जो पास्ट की एनर्जी दिख रही है वो बहुत ही स्टक है, यानी कि आप अपने लाइफ में बहुत स्टक है। आप कोई भी डिसीजन जो है आपके दिमाग और आपके जो हार्ट है, दोनों में हार्ट एंड माइंड, मतलब माइंड में दोनों में बहुत ही जंग छिड़ी हुई है। यानी कि आप कोई डिसीजन जो है वो लेना चाहते हैं बट यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट नाउ, यानी कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर आप दिमाग से भी ले रहे हैं, अगर आप हार्ट से भी ले रहे हैं, तो आपको जो है अनबायस्ड होना पड़ेगा। यानी कि आप किसी एक का इमोशनल होके किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। जहाँ पे भी है आपको ट्रुथ जो है वो बहुत ही, इसमें जो है आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है उसको एक लाइट है, यानी कि यू हैव टू फॉलो द लाइट, यू हैव टू सी द ट्रुथ। द कार्ड आपको यही बोल रहा है। तो ये जो भी पर्सन है ये अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा समझदार है, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल वैल्यू रखने वाले हैं, लाइक बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी का है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट पर्सनालिटी, और आप जो भी डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में या जो भी है उसमें आपको एक ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। यानी कि आप कम्युनिकेट करने के बाद प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब दोनों का साइड देखने के बाद ही अच्छा या बुरा पूरा अच्छी तरह टटोलने के बाद ही आप किसी भी रिज़ल्ट में पहुंचेंगे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी में जो मैं देख रही हूँ कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब आप किसी को मतलब आपने अपने आप को बहुत बांध रखा है। यानी कि आप इस मोड़ पे है, आप सोचते हैं अगर मैं किसी को दूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, लाइक बहुत ही ज़्यादा जजमेंट टाइप, लाइक बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन को जज कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी चेंज में अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। हाँ, आप किसी से अपने आप को पूरा बांध के रखा हुआ है, यानी कि आप हर चीज़ में जज कर रहे हैं। ऐसा करूँगा तो कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे, या इस तरह से करूँगा तो क्या होगा, इस तरह से करूँगा। लाइक बेसिकली जो है ना, आपने मतलब है आप हर चीज़ का मतलब आप एक कदम भी उठा रहे हैं ना तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि एक मैं कदम भी उठाऊँगा तो मुझे कोई देख रहा है, आपको ये डर है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तो ये जो कनेक्शन जो आपके जो मन में एक बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल स्टेट, मतलब आप बहुत ही ऐसे स्टेट में जहाँ पे आप अपने आप को या हर किसी को आप जज कर रहे हैं। आप हर किसी को जो है अपने पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, अपने नज़रिए से देख रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला जो है वो गलत है तो आप उसको गलत नज़रिए से ही देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सही है तो आप अपने आप को सही रखने के लिए आप सामने वाले को कितना भी गलत कर देंगे, इसका कोई हिसाब नहीं, और इसके लिए आप कोई भी दलील नहीं सुनेंगे। यानी कि आप अपनी बात को रखेंगे कि नहीं, मैं तो मतलब आप किसी चीज़ को मांगने को तैयार नहीं है, लाइक इस टाइप का है। तो सिंपली ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब आप खुद सोच लीजिए आपको किस तरह से करना है, किस तरह से आपको वो करना है। ये जो डिसीजन है ये आप ही के ऊपर है। तो यही बोल रहा है कि आपको जो है ना अभी अपने कर्मा के बारे में, और यहाँ पे मनी मैटर्स भी दिखा रहा है, या कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपका जो है मनी लाइफ में थोड़ा सा मॉनेटरी कुछ प्रॉब्लम्स है, या मनी को लेके आपका थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा है। तो ये कार्ड जो है ये उसको भी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक को इसमें लाइफ में भी दिखा रहा है कि आप जितना अपने लाइफ में इस वक्त में प्रोग्रेस चाहते थे उतना आपको नहीं मिल रहा है, या अपने आप को आप जिस पोजीशन में देखना चाहते थे कहीं ना कहीं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ये जो कार्ड यही बोल रहा है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। तो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस कार्ड। लास्ट में है कि अगर आप इस चीज़ को सुधार लेते हैं या अपने आप को टटोल लेते हैं या अपनी इस सिचुएशन में अगर आप निकल जाते हैं तो डेफिनेटली जो है आप
आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है, हारमोनी होगा, लव होगा, वो होगा। बेसिकली यहाँ पे जो कार्ड है ना, दोनों कार्ड या तीनों कार्ड जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट कार्ड शो कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपने कहीं इनजस्टिस किया है, यानी कि आप अपने आप को टटोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बायस्ड हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने अपना कोई डिसीजन बायस होकर लिया है, कहीं ना कहीं आपने इनजस्टिस किया है, कहीं ना कहीं आप एक गिल्ट का उसमें दिखा रहा है। सेकंड कार्ड में दिखा रहा है कि आपको पता है कि आपने किया है, लेकिन आप उस चीज़ से निकलना नहीं चाहते। आपने अपने आप को मतलब आपने जो किया है, आप बोल रहे हैं कि ठीक है मैंने किया है, ये है वो है, लाइक इस टाइप का। तो यहाँ पे जो एनर्जी शो कर रही है ना, वो ये शो कर रही है कि आप मानते हैं कि आपने किया है, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। आप उस चीज़ को सुधारने के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो फ्यूचर ये है कि अगर आप एक्शन लेते हैं देन हारमोनी होगा, एवरीथिंग विल बी 10 ऑफ राफेल, यानी कि यू विल बी ब्लेस्ड। आपका जो लाइफ है वो फैमिली, या अगर ये नो कांटेक्ट या इसमें भी रिलेशनशिप में भी दिखा रहा है, ये जो कार्ड है ना, ये तीनों आपका हर सिचुएशन को दिखा रहा है, यानी कि बिजनेस सिचुएशन में भी दिखा रहा है। ये आपका कुछ ऐसे डिसीजन आपने लिए हैं अपने लाइफ में जहाँ पे आपको पछतावा हो रहा है, तो यही दिखा रहा है कि लास्ट में लेकिन हैप्पीनेस है। और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी मांग रहे हैं वो ज़रूर यूनिवर्स आपको देगा, बट यू हैव टू थिंक। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर थोड़े से बदलाव करने बहुत ज़रूरी है। तो एट प्रेजेंट ये कार्ड इसी को शो कर रहा है, या लास्ट में दिखा रहा है फैमिली है, लव है, हैप्पीनेस है, सब कुछ दिखा रहा है। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये कार्ड इसी चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में जो है यही बोल रहा है कि अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, या नो कनेक्शन में है, या आपका यह बिजनेस में भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, या कहीं भी आपको जहाँ पे भी आप जैसा चाहते हैं वैसा हो, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा, ठीक है। बट उसमें टाइम लगेगा, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा और उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अभी का जो फ़िलहाल मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपका जो भी है वो फ़िलहाल बहुत स्टक एनर्जी है, आपने अपने आप को बहुत रेजिस्ट किया हुआ है। डोंट वांट टू टेक द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, यू आर नॉट रेडी टू सी द एनी मतलब आपको पता है आप ब्रॉड विजन से नहीं देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप अपने ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है ऐसा है तो आप ऐसे ही मान के चल रहे हैं। बट यू कहीं ना कहीं you know that there is something wrong, but you are not ready to accept it, and that's why you are not ready to take any action. तो इसीलिए आप स्टक मोड में हैं। द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं मैंने गलत किया है, बट हाउ आई विल रेक्टिफाई इट, एंड इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू टेक एक्शन। तो वो एनर्जी से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जो है एनर्जी आपने अपने आप को स्टक कर रखा है, तो यही बता रहे हैं कि यू हैव दैट एबिलिटी बट यू आर नॉट यूजिंग योर क्वालिटी। तो जो क्वालिटी है उसको अपने आपको मेडिटेशन करने का ज़रूरत है, आपको अपना सेल्फ एनालाइज करने का ज़रूरत है। यानी कि बेसिकली फर्स्ट कार्ड जो शो कर अनबायस्ड, यानी कि आपको अपने ऊपर अनबायस्ड होना पड़ेगा। आपको लगता है अगर आपने गलती की है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ मैंने गलती की है, बट यू कांट गिव जजमेंट। तुम मतलब आप इस बात में आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उस वजह देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, ठीक है ना। तो दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड इज सेइंग। ये विजडम और ऑब्जेक्टिविटी जो बोल रहा है ये आपके बारे में ही बोल रहा है। लाइक कुछ आपने लाइफ में ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से यू आर फीलिंग रिग्रेट, यू आर स्टक। तो वो जो डिसीजन लिया है, जो भी लिया है, यू शुड फेस इट वेरी ब्रेवली। आपको
उस चीज़ को बहुत ब्रेवली फेस करना चाहिए। सेकंड कार्ड यही बोल रहा है कि जो भी आपने किया है, पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी यही है कि आपने जो भी किया है कहीं ना कहीं आप मानते हैं आप गलत है, आपको करना चाहिए। द मोमेंट यू थिंक कि आपको करना चाहिए, देयर इज समथिंग जहाँ पे मॉनिटरी दिखा रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है, लाइक समथिंग इज़ ब्लॉकिंग यू। मतलब आप करना चाहते हैं बट यू आर नॉट, यू आइदर यू डोंट हैव द करेज और आइदर यू थिंक, मतलब आप पोस्टपोन कर रहे हो उस चीज़ को, यू डोंट वांट टू, यू आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी, आप उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आपको लग रहा है ये अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, डेट्स वाई। तो दैट इज़ द कार्ड। ये आपको जो है एंजल या गाइडेंस यही देख रहे, बता रहे हैं कि आपको अपनी इस नेगेटिविटी से, आपको इस चीज़ से निकलना होगा। फॉर डैट यू हैव टू मेडिटेट, आपको सेल्फ एनालाइज करना होगा अपने बारे में थोड़ा और जानिए आप किस तरह के हैं। कभी कभी होता है ना कि हम मतलब, या आप किसी से ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस तरह का। सो दैट्स वाई यू आर इन अ वेरी नेगेटिव और in a very stuck energy, that's why you are in a stuck energy. Okay, so this is the angel are trying to tell you, और guidance भी आपको यही यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अपने आप को इससे निकालिए। दो यू हैव द कैपेबिलिटी, आप में वो क्वालिटीज़ है, आप अपने आप को निकाल सकते हैं, बट यू डोंट वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मैं थोड़ा बहुत ईगो का भी देख रही हूँ। यहाँ पे जो है वो एकदम प्राइड में, फर्स्ट कार्ड में जैसे एकदम प्राइड में खड़ा है कि नहीं, मतलब रास्ता है बट ही मतलब डजंट वांट टू गो फॉरवर्ड, मतलब इस तरह का थोड़ा प्राइड है, थोड़ा ईगो है, तो इस टाइप का। तो इस वजह से जो है ये सेकंड कार्ड जो प्रेजेंट में ये सिचुएशन है और फ्यूचर में, तो एंजल आपको ये गाइडेंस दे रहे। तो थैंक यू, आई होप ये रीडिंग्स आपको बहुत ही मदद करेगी आपके किसी भी फ्यूचर में या आपके जो भी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है उससे निकलने में। तो थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल एंड आर्कएंजल राफेल। राफेल इज़ फॉर हीलिंग, ये यानी कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को थोड़ा हील कीजिए, अपने आप में स्ट्रेंथ लाइए, ठीक है ना। अपने आप में थोड़ा आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को, आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको एक मतलब एनर्जी जो है वो आपका वो होगा। राफेल है यानी कि जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको हीलिंग मिलता है, या जहाँ जिसकी मतलब इस टाइप का है, तो हीलिंग इज़। एरियल जो है वो आपको मैटेरियलिस्टिक सुख देता है, जितने भी हमारे उसके साथ साथ यू हैव टू कनेक्ट टू द नेचर से भी थोड़ा कनेक्ट होइए, ठीक है। और माइकल है यानी कि आपको अपने आप को करना है, अपने आप से कनेक्ट होना है आपको। बेसिकली आपको अपने आप से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपनी एनर्जी से खुद कनेक्ट होइए, तो आपको एक्चुअली में जो है आपको पता चलेगा व्हाट डू यू वांट एंड किस तरह का आपको एक्शन लेना चाहिए, और किस तरह का आपको जो है, जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, या जो भी है वो सब आपके पास ही है। यहाँ पे लाइट दिख रहा है ना, तो उसके पास है, ऐसा बात नहीं है। पिजन है यानी कि कमिटमेंट को शो करता है, ये आपका कम्युनिकेशन को शो करता है पिजन। ये आपके लाइफ में एडवांसमेंट को भी शो करता है, और ये कमिटमेंट को भी शो करता है। तो ये सब कुछ है, बट यू हैव टू सेल्फ एनालाइज, मतलब कि आपको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। बेसिकली ये कार्ड जो है वो यही बोल रहे हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल एरियल फॉर योर guidance and blessings. Take care. Bye bye.